नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ने की पेड़ी की फसल में किल्लों की संख्या को हम ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। साथियों, कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपनी फसल में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा तथा ध्यान से देखें और बताई गई बातों को ध्यान में रखें तो उपज में अवश्य ही वृद्धि होगी। किसान मित्रों, आज हम गन्ने की पेड़ी में बेहतर उपज के लिए निम्न 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा पहला बिंदु है गन्ने की कटाई। जब हम पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गन्ने की कटाई कहीं ज़्यादा ऊपर से तो नहीं हम कर रहे हैं, यानी कहीं हम 5 या 6 सेंटीमीटर गन्ने की ऊपर से कटाई तो नहीं कर रहे हैं। साथियों, जब हम पौधे गन्ने की कटाई करें तो ज़मीन से सटाकर करें। ऐसा करने से गन्ने में किल्लों का अच्छा फूटाव होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु है हमारा खेत में खरपतवार एवं साफ सफाई। पौधे गन्ने की कटने के बाद खेत में खरपतवारों का होना स्वाभाविक है, परंतु हमें अपने पेड़ी गन्ने को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम खेत की निराई गुड़ाई ना करवा सकें तो हमें रासायनिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे खेत में खरपतवार होंगे तो वह खेत की ताकत को अपनी तरफ खींचेंगे और हमारी फसल को दबा देंगे। इसलिए हमें खेत की सफाई का बेहतर ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे बिंदु पर। हमारा तीसरा बिंदु है फसल की सिंचाई। साथियों, गन्ने की पेड़ी को तैयार करने की शुरुआत में हमें खेत में नमी बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक होता है। साथियों, खेत में पहली सिंचाई करने के बाद निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे कि खेत में खरपतवार नष्ट हो जाएं और साथ साथ खेत की मिट्टी मुलायम हो जाए और हमारे खेत में अच्छे किल्लों का फुटाव हो सके। साथियों, अब हम बात करते हैं अपने चौथे बिंदु पर। चौथे बिंदु में हम बात करते हैं उर्वरकों की सही मात्रा। साथियों, यदि हम खेत में अपने सही उर्वरकों की मात्रा का चयन करें तो अवश्य ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। उर्वरकों में सबसे पहले हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया की मात्रा हमें 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी चाहिए। साथियों, अब हम अपने दूसरे उर्वरक WDG सल्फर जो 90% वाला होता है उसकी बात करते हैं। उसकी मात्रा हमें 7 से 8 kg लेनी चाहिए और इसके साथ ही हमें फिप्रोनिल यानी कि रिजेंट भी लेना चाहिए। अगर हम फिप्रोनिल की बात करें तो बायर क्रॉप साइंस कंपनी का जो फिप्रोनिल आता है रिजेंट अल्ट्रा, अगर हम उसको ले लें तो बेहतर ही होगा। और अगर उसकी मात्रा की बात करें तो वह 4 kg प्रति एकड़ का पड़ेगा। साथियों, अगर हमें वह नहीं मिलता है तो हम रिजेंट भी ले सकते हैं। रिजेंट की मात्रा वह रहेगी 8 kg प्रति एकड़। इसके अलावा साथियों, अगर आप NPK को लेना चाहते हैं तो NPK को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर NPK की मात्रा की बात करें तो 40 kg प्रति एकड़ रहेगी। इन सभी उर्वरकों को हम आपस में सही से मिलाकर खेत में बिखेर दें। इन सभी उर्वरकों को हम आपस में मिलाकर खेत में बिखेर दें। खेत में जब हम उर्वरकों को बिखेरें तो खेत में अच्छी नमी की मात्रा होनी चाहिए, फिर खेत में ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। साथियों, 15 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके खेत का दृश्य जो है वो कुछ अलग ही होगा। किल्लों का फुटाव अत्यधिक होगा और आपको उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान रखें और उनका फसल में उपयोग करें। साथियों, मेरे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर अन्य फसलों से संबंधित जानकारी भी मिलती रहेगी। साथियों, मैं इस टाइम बायर क्रॉप साइंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। साथियों, मेरे द्वारा फसलों से संबंधित आपको समय समय पर जानकारी दी जाती रहेगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वह आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, यदि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।